सॉइल पोल्यूशन आज एक वैश्विक खतरा बनता जा रहा है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस FAO के हिसाब से यूरोप, यूरेशिया, एशिया और नॉर्थ अफ्रीका के क्षेत्र सॉइल पोल्यूशन से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। FAO इस बात की पुष्टि करता है कि विश्व की 1/3 मिट्टी इंटेंस और मॉडरेट डिग्रेडेशन से प्रभावित है। मिट्टी के खराब या प्रदूषित होने के अहम कारण इरोशन, ऑर्गेनिक कार्बन का लॉस, सॉल्ट कंटेंट का बढ़ना, कॉम्पैक्टिंग, एसिडिफिकेशन और केमिकल पोल्यूशन है। सॉइल पोल्यूशन दो तरह के हो सकते हैं। पहला स्पेसिफिक पोल्यूशन, जो कि एक छोटे दायरे में होता है, जैसे पुरानी फैक्ट्री के आसपास या सड़कों के किनारे। दूसरा वाइड स्प्रेड पोल्यूशन, जो कि बहुत बड़ी जगह में होता है, जैसे एयर ग्राउंड वाटर सिस्टम से पोल्यूटेंट्स इन्वायरमेंट में फैलते हैं। सॉइल पोल्यूटेंट्स फूड चेन के थ्रू इंसानी शरीर में आ सकते हैं। सॉइल पोल्यूशन की वजह से फसलों की पैदावार और क्वालिटी को भी नुकसान पहुंचता है। हेल्दी सॉइल ह्यूमन हेल्थ को सपोर्ट करने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। हेल्दी सॉइल कार्बन और न्यूट्रिएंट साइकिल में की रोल प्ले करती है। सॉइल पोल्यूशन सॉइल फर्टिलिटी को नुकसान पहुंचाता है, जिससे फूड सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाती है। ये ह्यूमन हेल्थ को भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचाता है, कंटामिनेटेड फूड या पानी पीने से और कंटामिनेटेड सॉइल के संपर्क में आने से। मिट्टी बहुत तरीक़ों से पोल्यूट हो सकती है, जैसे पेस्टिसाइड का लगातार यूज़ मिट्टी की बायोडाइवर्सिटी को कम कर देता है, जिससे अनाज और चारे में कंटामिनेशन हो सकता है। सॉइल पोल्यूशन से फूड सिक्योरिटी प्रभावित होती है। इससे फसलों की पैदावार कम होती है और टॉक्सिक पोल्यूटेंट सॉइल को डिग्रेड कर देते हैं। सॉइल पोल्यूशन से इंसानों के खाने कंज्यूम करने की क्षमता भी कम हो जाती है। सॉइल पोल्यूशन की वजह से हर साल पूरे विश्व में 5 लाख के करीब प्रीमेच्योर डेथ्स होती हैं, जिनमें ज़्यादातर बच्चे और बुज़ुर्ग शामिल हैं। सॉइल पोल्यूटेंट्स में तरह तरह के केमिकल्स होने की वजह से शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स खराब हो सकते हैं, जैसे लंग्स, स्किन, गट, लिवर, किडनीज। पोल्यूटेंट्स इंसान के इम्यून, रिप्रोडक्टिव, नर्वस और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इंसान मिट्टी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से भी पोल्यूटेंट्स के प्रभाव में आ सकता है। लैंड यूज़ चेंज और लैंड डिग्रेडेशन की वजह से 2015 से 2050 तक 69 गीगाटन्स कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो जाएंगे। सॉइल डिग्रेडेशन डेवलपिंग कंट्रीज़ में एयर और वाटर की क्वालिटी को भी प्रभावित करता है। 2050 तक सॉइल डिग्रेडेशन की वजह से लगभग 5 से 70 करोड़ लोग विस्थापित हो चुके होंगे। सॉइल कंटामिनेशन की वजह से 1970 से 2018 तक वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन 69% तक कम हो गई है। 2050 तक दुनिया की 45% आबादी एरिड एरियाज़ में रह रही होगी। पिछले 3 सेंचुरीज़ में दुनिया की वेटलैंड एरियाज़ का साइज़ 87% तक सिमट गया है। सॉइल डिग्रेडेशन की वजह से होने वाला ग्लोबल इकोनॉमिक लॉस दुनिया की एनुअल GDP के आधे से भी ज़्यादा माना जा रहा है।